श्रोतागणों को जय सिया राम। राम राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अति सुनायहु रघुबीर हे, तीरथ पुण्य प्रभाव। कृपा कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयो भोर निशिसो सुख बीती। नित्य निवाहि भरत दोहु भाई, राम यति गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत समुद्र शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिन पनहि, भय मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब सादे समाज साज से श्री रामचंद्र के वन में भ्रमण पद दीक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुर कठोर कवस्तु दुराई। महि मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश कांटे ककड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरख सुर गन कर छाही, बिटप फूल फल तन मृतुताही। मृग बिलोक खग बोल सुबानी, असे वहीं सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुलभ सिद्ध सब प्रकट हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होय बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी या आश्चर्य की बात नहीं है। यही विध भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाई। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, अखग मग तरु तन गिर बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकता जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे। चार विचित्र पवित्र विषेखी, अबूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठ मुनि आयसु पाई,
सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थलों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाव स्नेह सुसेवा, देह आशीष मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मान। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवस भय सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते ये 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेहुत राजू। भल दिन आजु जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सबायो लोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी। शील सराहि सभा सब सूची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखकर किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेंक कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धर धीर बिसेखी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखे नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धरकर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी हैं। मोहि लगी सहयो सबहि संतापू, बहुत भांत दुख पावापू। अब गोसाय मोहि देव रजाई, सेवहूँ अवध अवधि भर जाई। मेरे लिए सब लोगों के संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि उपाय पुनि पाय जनो, देखे दीन दयाल सो सीख देहो अवधे लगी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशल दीन, हे कृपाल, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहू, प्रभु बिन बाद परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाल सा रहन जन जी की।
प्रणत पाल पाली हैं सब काहू, देव दुह दिस और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणपाल आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरे भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहू, दुह मिल कीन ठीठ हटि मोह। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। ये बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिखावहि अनुगामी। भरत विनय सुन सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच देकर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन बंधु सुने बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काले अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुसार वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी पर जन की, चिंता गुरहन पहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपन्यों न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराजा जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरसारथु, स्वारथु तुजसु धर्मु परमारथु। पितु आयसु पली हैं दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा जो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म परमारथ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके वत्स की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पित मातु स्वाम सिख पाले, चलहु कुमग पग परहि न खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने में कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश सोच परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छहु भारू। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालहु पूजमी प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुखिया मुख सो चलिए, खान पान कहूँ एक। पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।